अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, पहली डेवलपमेंट शेयर करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें, ठीक है ना। तो पहली डेवलपमेंट दोस्तों कुछ इस तरह से है कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट को रिव्यू किया गया है, यानी कमेटी की जानिब से ही रिव्यू किया गया है। और इसमें ये पता चला है दोस्तों कि कोई 30 प्रोजेक्ट KPK के अंदर बनाए जा रहे हैं फॉरेन फंडिंग के ज़रिए, और ये कोई 3.1 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट बनती हैं। और यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी, रूरल डेवलपमेंट, इसके अलावा एजुकेशन और ट्रेनिंग अपार्ट यानी ट्रेनिंग जो वाटर और इरिगेशन सिस्टम है, इस तरह के प्रोजेक्ट हैं। तो ये कुछ प्रोजेक्ट बनती हैं जो कि बनाई जा रही हैं KPK के अंदर, लेकिन फॉरेन फंडिंग के ज़रिए। फॉरेन फंडिंग अब कौन कर रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दोस्तों वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, USAID है, इसके अलावा UK है, सऊदी अरबिया है और फ्रांस है। तो अभी वीडियो के अंदर आपको शोर आना शुरू हो चुका होगा, तो उसके लिए माजरत, क्योंकि यहाँ मार्बल की फैक्ट्रीज़ बहुत सारी हैं जहाँ मैं रहता हूँ, तो इस वजह से शोर आता है। कि मैं इसलिए अब बता रहा हूँ क्योंकि अब काफ़ी शोर आना शुरू हो चुका है, तो इसे इग्नोर किया करें, सिर्फ आप मालूमात लिया करें, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा था कि ये डेवलपमेंट है कि इतने सारे ममालिक और इतने सारे अदारे पाकिस्तान के अंदर ये डेवलपमेंट कर रही हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बना रही हैं, और अच्छी खासी रकम है। 3.1 अरब डॉलर कोई छोटी रकम नहीं है। 1 अरब डॉलर अगर देखा जाए, अगर 160 रुपये का डॉलर लगाया जाए तो 1 अरब डॉलर 160 अरब रुपया बन जाता है। तो इस तरह ये बड़ी अमाउंट बनती है जो सिर्फ KPK के अंदर इन्वेस्ट हो रही है, लेकिन फॉरेन फंडिंग के जरिए। तो ये पहली डेवलपमेंट थी जो मैंने आपसे शेयर की। अब दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि सिंध गवर्नमेंट और जापान की गवर्नमेंट के दरमियान कुछ मामला तय कर लिए गए हैं, और अब ये दोनों मिलकर काम करेंगे। मिलकर काम करने से मुराद यही है कि जापान इन्वेस्टमेंट करेगा सिंध के अंदर। अब सिंध के अंदर वो कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। एक है फिशरीज का सेक्टर यानी फिश सेक्टर, इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर और IT बेस्ड जो एक्सचेंज प्रोग्राम है यूथ के, वो वाला सेक्टर। यानी जो सिंध की एक यूथ है उन्हें IT के लिए बाहर भेजा जाएगा, यही हो सकता है। और जापानीज़ वगैरह तो पाकिस्तान में काम करने के लिए आएंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी के अंदर कोई इतनी बड़ी कंपनी तो है नहीं। तो इसका वाजिया मतलब यही बनता है जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ दोस्तों ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है, और ये डेवलपमेंट इधर मैं आपको बता दूं कि जो जापान के पाकिस्तान के अंदर एम्बेसडर हैं वो चीफ मिनिस्टर जो कि KPK सिंध के बनती हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, और इसके बाद फिर ये इन्फॉर्मेशन सामने आई। ओवरऑल दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर जो फिशरीज का सेक्टर है वो इसके अंदर सिंध काफ़ी आपको पता है कि मकबूल बन सकता है, और वहाँ काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोर्ट यानी कराची पोर्ट भी सिंध के अंदर ही है, और समुंदर भी लगता है। तो वहाँ फिशरीज का सेक्टर काफ़ी ग्रो हो सकता है। तो वहाँ जापान काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, यानी जो ब्लू इकानमी है इसके अंदर देखा जाए तो काफ़ी मौके नज़र आती हैं कि जापान वहाँ इन्वेस्टमेंट करे। इसके अलावा क्योंकि कराची पोर्ट से ही पाकिस्तान की ज़्यादातर एक्सपोर्ट बाकी दुनिया की तरफ जाती है, तो तमाम सेक्टर को ही देखा जाए तो वो ये चाहते हैं कि पोर्ट के करीब करीब ही अपनी इंडस्ट्री को लगाया जाए। तो ऐसे में आपको पता है कि बलूचिस्तान एक दूर दराज एरिया तस्वुर होता था, तो सिंध ही ज़्यादा टारगेट किया जाता था इन्वेस्टमेंट के लिए पंजाब के बाद। तो अब ये है कि सिंध को मज़ीद टारगेट किया जाएगा, और साथ साथ अब बलूचिस्तान की तरफ भी तवज्जो है। लेकिन आपको पता है कि इन्वेस्टर का एतमाद बहाल होने में और वैसे भी इन्वेस्टमेंट आने में टाइम लगता है। हालांकि बलूचिस्तान के अंदर अब इंडस्ट्री लग रही है, वहाँ काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन एक बड़े पैमाने के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है जो कि पंजाब के अंदर मौजूद है, जो कि सिंध के अंदर पहले से मौजूद है, उस तरह की इन्वेस्टमेंट आने में शायद अभी बलूचिस्तान के अंदर टाइम लगे। और ये सारी इन्वेस्टमेंट जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं सिंध के बारे में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, वो भी काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है। तो दोस्तों तीसरी डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि आपको मैं बताता रहता हूँ कि PSP बजट जो कि डेवलपमेंट का बजट होता है वो रखा जाता है हर साल। तो जितना भी पैसा जारी होता है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, आपको पता होगा। तो आज फिर उस मुतल्लक की इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ कि अब तक कितना पैसा कहाँ खर्च किया जा चुका है। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से अब तक 476 अरब रुपया जारी किया जा चुका है तरक्याती कामों के लिए। इसमें दोस्तों अगर ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो ये 2020-21 का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम था, तो उसी के अंदर ये पैसे जारी किए जा रही हैं। टोटल पैसे जो जारी किए जाएंगे और जो बजट के अंदर रखे गए थे ये थे 650 अरब
रुपए। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 300 अरब रुपया जो कि जारीशुदा पैसे हैं, उसमें से 300 अरब रुपया फेडरल मिनिस्ट्रीज को जारी किया जा चुका है, 135 अरब रुपया कॉरपोरेशंस को और 39.7 अरब रुपया स्पेशल एरियाज को। अब स्पेशल एरियाज के अंदर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों 1.2 अरब रुपया अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी को जारी किया जा चुका है। तो इस तरह दोस्तों ये टोटल रकम बनती है 476 अरब रुपया। तो ऐसे में दोस्तों ये भी मैं आपको बताता चलूं कि 98 अरब रुपया इसमें से अगर देखा जाए तो अब मैं दूसरी साइड की तरफ आ रहा हूं, अब इसी पैसे को मजीद तकसीम करने जा रहा हूं। तो 98 अरब रुपया दोस्तों नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जारी किया गया है और उन्हें जो टोटल जारी किया जाना है ये 118 अरब रुपया है। इसके अलावा दोस्तों कोई 158 अरब रुपया नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी को जारी किया जा चुका है। 63 अरब रुपया दोस्तों वाटर रिसोर्स डिवीजन को जारी किया जा चुका है और 22 अरब रुपए से जायद रकम अगर देखी जाए तो हायर एजुकेशन कमीशन को जारी कर दी गई है। इसमें दोस्तों अगर देखा जाए तो 258 मिलियन रुपीस, अब अरब की बात नहीं कर रहा, मिलियंस की बात कर रहा हूं, तो ये न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी को जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा रेलवे डिवीजन को अभी तक दोस्तों 18 अरब रुपए से जायद रकम जारी हो चुकी है। इसके अलावा इंटीरियर डिवीजन को 11 अरब रुपए से जायद रकम, और देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन डिवीजन को अभी तक 10 अरब रुपए से जायद रकम जारी हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों जो पाकिस्तान का रेवेन्यू डिवीजन बनता है इससे भी कोई 6.5 अरब रुपए के करीब रकम जारी हो चुकी है। कैबिनेट डिवीजन को दोस्तों अभी तक 46 अरब रुपया जारी किया जा चुका है। तो कैबिनेट डिवीजन कई बार मैं आपको बता चुका हूं, जो हमारी कैबिनेट है, ठीक है ना, वो अपने लिए भी बजट रखती है, तो उसकी जो डिवीजन है उन्हें भी इतना पैसा जारी किया जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों 21 अरब रुपया अगर देखा जाए तो ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए जारी किया जा चुका है और 18 अरब रुपया गिलगित बल्तिस्तान के लिए जारी किया जा चुका है। तो ये थे वो पैसे जो अभी तक इस साल के अंदर पाकिस्तान के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जारी किए जा चुकी हैं। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। तो के लिए तो नहीं था। अल्लाह हाफिज़।